अंदर के कानों से सुनो, बाहर के कान बाहर से सुनते हैं। और अंदर से जरा सा ख्याल करो, ध्यान लगाओ तो सुनाई देने लगे। बैठ जाओ भजन पर, बैठो, जल्दी कपड़ा डाल लो, देर मत करो। जो भी नामदानी है, जो आते जाए, बैठ जाओ चुपचाप। खोलो बच्चे। जय गुरुदेव। मान तू भजो गुरु का नाम, मान तू भजो गुरु का नाम। दया महर से नर तन पायो, जो माते करना अभिमान, मान तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, गा जाई बसे शमशान जा, मान तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे करे कछु काम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लौट जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना, लाया किया विश्राम, हम मान
तू भजो गुरु का नाम चारे देना के संगी सब है अंत न आवे काम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान ताते चेत करो सतसंगता ते भजन करो आठो याम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान यही भजन तेरे संग चलेगा गा पावेगा या राम पा हम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर कर चढ़ो तेरा कोटि धाम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान काल कर्म से बंधन छूटे का के मिले पुरुष सत्य नाम में मैं मान तू भजो गुरु का नाम मान जय गुरु बच्चे और बच्चियों बच्चे और बच्चियों ये बड़ा ही शुभ समय है और इसका अवसर आपको इस समय मिल रहा है। ये 4 अवस्थाएं हैं। एक तो बच्चा पैदा होता है तो बाल अवस्था, जब 12 साल से ऊपर हो जाएगा तो किशोर अवस्था 2 हो गई और इसके ऊपर जाएगा 20 साल के ऊपर तो जवानी और 50 साल के ऊपर जाएगा तो बुढ़ापा।
ये चार वस्तु, इसी में आप अपना जिसका भी संग करना हो कर लो, अपना बना लो, उसके हो जाओ। ये सब धोखा है, इसमें कोई चीज सत्य नहीं। क्यों कि मान लो समय पूरा हो गया तो बाल अवस्था में दम तोड़ दिया, वो निकाल के मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को अलग कर दिया, तो तुम बच्चे के लिए रोते रह गए। मान लो किशोर अवस्था आई और 20 साल तक उसने समय पूरा हुआ तो निकाल दिया, अब तुम रो रहे हो कि मैंने इतना बड़ा किया, चला गया, पीटते हो। फिर जब जवानी लगी तो बीच ही में समय पूरा हो गया, उसने निकाल के अलग कर दिया। अब बैठ के रो रहे हो कि ये जवान हो गया था, कमाता था, लाता था, शादी हो गई, ये हो गया, सब बैठ के घेर के रो रहे, चिल्ला रहे, हाथ पैर पीट रहे, कुछ नहीं, कौन सुनता है। फिर 50 साल के ऊपर बुढ़ापा, लोग जवाब देने लगे, समय पूरा हो गया, और जवाब देने लगे तो अंदर अंदर कुड़ रहे हो, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी सेवा नहीं करता, मैंने बहुत किया। ये अरे तुम मर जा, अभी चला जा, जो कल जाता हूं अभी, तो उसको ऐसा तीर जैसा लगता है, अब यूं रोने लगा। तब तक समय पूरा हुआ, उसने अपना मकान ले लिया, निकाल दिया। क्या किसका था, किसका बच्चा, किसका किशोर बालक, किसका मतलब ये जवान, किसका बुढ़ा। ये संसार का कर्मों का धोखे का खेल है, धोखे में कर्म करते हो और धोखे में फंस जाते हो, और ये सब चीजें धोखा दी जाती है। काम कोई किसी के नहीं आता। अगर कोई काम आए तो बता दो कि भाई उसके काम आ रहा, वो इसके काम आ रहा, वो तो बेचारा इसे निकाल दिया गया, रो पीटो से, वो तुम उससे अब मिल नहीं सकते हो, ना वो तुमसे मिल सकता। तो ये सबको अपनी बुद्धि से कब समझ में आएगा, जब महात्मा मिलेंगे, वो दिखाएंगे, दर्शाएंगे, बताएंगे, बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे संसार का। ये कुछ नहीं, सब धोखा, रोना, पीटना, चीखना, चिंगारना। जिसलिए तुम आए हो वो काम करो, तुम अपनी जीवात्मा का छुटकारा करो। जब वो महात्मा मिल जाएंगे तो वो बताएंगे रास्ता भजन करने का। फिर भजन करो तो अपनी जीवात्मा को जगाओ। जब वो रिद्धि सिद्धि साधना के द्वारा जब वो प्राप्त कर ले तो ये मालूम होगा कि ये किस तरह से डाले जाते हैं, इसमें से निकाल के उसमें बंद कैसे किए जाते हैं, उसमें से निकाल के उसमें बंद किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन कहाँ से आ रहा, कौन कहाँ जा रहा, कौन निकालने वाला, कौन डालने वाला। जब रिद्धि सिद्धि, आत्म ज्ञान, आत्म बोध, जब दिव्य दृष्टि खुलती है, तीसरा नेत्र खुलता है, और जब कान खुल जाते हैं तो ये सार रहस्य ज्यों का त्यों दिखाई देता है। तो रिद्धि सिद्धि शक्ति ज्ञान
तुम भजन से प्राप्त कर लो तो फिर यह है कि वहीं उसको बचा लो, फिर तो आपको अधिकार हो जाता है उसको बचाने का, उस जीवात्मा के बचाने का अधिकार हो जाता है, बचा सकते हो। लेकिन जब तक तुमको रिद्धि सिद्धि बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं, कैसे मकान खाली किया जाता है, कैसी कैसी तकलीफ देते हैं, यातना देते हैं इस मकान को खाली करने में, और कितनी कुटाई पिटाई करते हैं, किस तरह से रोता और चिल्लाता, जब वो ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है तो बचा सकते। अरे भाई बाहर से कोई तकलीफ आई तो और तो कुछ नहीं कर सकते हो, दौड़ के ले जाओगे साधन के द्वारा डॉक्टर के पास कि भाई इसको बहुत तकलीफ है, पीड़ा है, इसको कुछ दवा दे दीजिए। भाई इतना ही कर सकते हो, उसके दवा उसकी पीड़ा का हरण नहीं कर सकते, दवा देना पीड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी जुक्ति नहीं मालूम। अगर जुक्ति मालूम हो जाए, वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो पीड़ा भी ले लो, मारपीट से बचा लो, जन्म मरण से बचा लो, 84 नरकों से बचा लो। तो रिद्धि सिद्धि जब प्राप्त होगी तब, आत्म जब ज्ञान, आत्म शक्ति, आत्म बोध होगा तब हो सकता। तो वो तो कुछ करते नहीं है, बस होते बस ऐसे। तो तुम्हारे काम कौन है? कोई काम आने वाला नहीं, तुम ऐसे ही फंस गए उस मोह ममता में बस। तो ये 4 अवस्था है अंत में। महापुरुष कहते हैं कोई काम, कोई काम, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार के संजोबन सब ज्यों का त्यों ये एक भी काम आने वाला नहीं। ये तुमको बाहर की आंखों से, बाहर की शारीरिक बुद्धि से ये सब कुछ सोचना चाहिए कि ये भाई कोई काम नहीं। चाहे जितने महल बना लो, चाहे जितनी जमीन, चाहे जितना सोना चांदी, एक भी रत्ती भर भी, यानी मतलब एक अंश मात्र, एक कण में भी आपके काम आने वाला नहीं। बस वैसे यह है कि अज्ञान में कहते होंगे सब मेरा, तो कहते हैं अंत में कोई काम क्या, सब पड़े रह जाते। आए तो थे अकेले, जब बच्चा घर में आता है धन दौलत तो लेके आता नहीं, कोई पहचान, कोई सुनना, कोई बोलना, कोई समझना कुछ नहीं, कोई बाल बच्चे, कोई ये वो, कोई लेकर आता। अज्ञान अवस्था में आया, न देख सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है, न बोल सकता। ये अवस्था उस बच्चे की खाली और रोता है बस। तो जब आप ऐसे कोई थाली बजाओ, कोई बाजा बजाओ, तो चाहे जितना रोता होगा वो चुप हो जाएगा। ये उसकी पहचान है। जब चुप हो जाएगा, उसको सुन करके तो उसे होश आया, ये बाजे हमने सुने थे, पहले सुनते थे, इसमें आनंद तक चुप हो गया। अब वो सुनने लगा उसको, तो बाजा बजा रहा है इस तरह से और सुन रहा। फिर उसके बाद जब उसको बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा, तो फिर माताएं बजाती है कुछ ना कुछ ऐसे, फिर चुप हो जाता है। यानी उसने बाजा सुना था। जब कभी बच्चा रोता हो और एक टार्च लेकर के दिखाओ, तो जैसे ही रोशनी देखेगा बस चुप हो जाएगा। वो उस रोशनी को इस तरह से देखेगा एक टक होकर के
कि पलक उसकी इधर उधर नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे सामने अगर लगा दिया जाए तो तुम्हारी आंखें ऐसे ही लेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि पहले इसने कभी प्रकाश देखा था, उसको इसका होश आया कि हमने देखा था, तो बच्चा उसको देखने लगता है एक टक होकर ऐसे। ये सब चीजें पहचान की थी। जब बच्चा गर्भ में आता है तो ऐसे थोड़ी जीवित रहता है, उस गर्भ में, उस काली कोठरी में ये बाजे सुनाई देते हैं, अंदर उसको सुनाई देता है। उन्हीं को सुन सुन करके वो एकदम से प्रफुल्लित होता है, तो माँ के पेट में इस तरह से कूदता है, तो माँ को गुदगुदी लगती है, तब मतलब ये कि माँ ठीक से रहती है, और बच्चा हिलना डुलना बंद कर दे, माँ मर जाएगी, मर जाएगी। वो प्रकाश भी देखता है और बाजी भी सुनता है, और बड़े आनंद के बाद। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, फिर वो अपनी तकलीफ में रोता है, उसी में भूल जाता है। और बाहर की जो हवा लगी तो ये त्रिशूल जैसी लगती है, जैसे सुइयां चुभेते हो, इतनी पीड़ा होती, लेकिन कह नहीं सकता, वो बयान नहीं कर सकता कि इतनी तकलीफ हो रही है, इतना कष्ट इस तरह से हाथ पैर ऐंठता है, और उसको ये दर्द होता है, पीड़ा होती है। बस उसी पीड़ा में भूल जाता है कि मैं क्या सुन रहा था, क्या देखता था। बस वो बाहर माँ कहती है अरे चुप हो जा, चुप हो जा। कभी दूध पिलाया, कभी ये, कभी चुप किया, कभी हिलाया उसको, बस उसी में भूल गया। फिर बाहर उसकी मृत्यु हो जाती, ये देख, ये देख, ये देख बच्चा, ये देख, ये देख। उसको तो असल में वो चीज थोड़ी देर के लिए याद हुई, लेकिन भूल गया, इसमें छाया में पड़ गया। अब वो इधर देखने लगा, तो अंत में कोई काम किसी के नहीं, न बच्चे के काम, न उससे बड़े के काम, न जवान के काम, न बूढ़े के, कोई नहीं आता और कहता है कि अभी सब दम भरता, ये मेरा, ये मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये कहीं कुछ नहीं। अरे अपना अपना रास्ता काटो, तय करो कि भाई जो रास्ता कट जाए तय हो जाएगा, तब तो निकल चलोगे, रास्ता तो कभी चले ही नहीं। तो जहां के तहां हो, और बल्कि रास्ता और छूट गया, लौटे और जा रहे हो कितने करोड़ों वर्षों के लिए, तो फिर लौट करके फिर ये अवसर नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन का। तो जो बात आपको बताई जाए उस पर बहुत ध्यान दे करके समझा जाए, और समझ करके उससे काम लिया जाए। समझिए सब कुछ है, बुद्धि में अगर यथार्थ जगत का बोध हो गया तो यही से परिवर्तन हो जाएगा, और ये जब नहीं होता तो परिवर्तन नहीं होता। ये बात आपको निरंतर सत्संग में हर तरह से सुझाई, बताई, समझाई और बोध कराया जाता है कि भाई थोड़े दिन का खेल तमाशा है ये। जैसे शरीर में तुम नहीं जानते हो, जानवर भी खेलते हैं, वो भी नाचते हैं, उनको भी नाच अच्छा लगता है। जंगल में सियार रहते हैं तो वो अपना गन्ना अन्ना खाया, और जब चारों तरफ बैठ गए लेन से गोलाकार, तो उसमें दो खेलते हैं और कोई नहीं खेलता, तो वो देखते हैं, उसका मनोरंजन लेते हैं। इंद्रियों का मनोरंजन जानवर भी लेते हैं, वो भी नाच गाना खेलते कूदते हैं, उसको देखते हैं, और इस तरह से देखते हैं कि वैसे आप नहीं बैठ सकते हो। इस तरह से चाहे तुम खड़े रहो, तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा, और वो अपना देखेंगे खेल। तो ये सब माया का पर्दा है। स्वर्ग वैकुंठ में तुम वहां भी खेल तमाशे, ये मृतलोक तो नहीं है, लेकिन मतलब है वहां सुख ही सुख है। यहाँ सुख का आभास है, सुख की छाया,
ठंडक है और वहां सुख सुख है, वहां दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुकान दवा की नहीं है, कोई पट्टी नहीं बंधवाता, कोई पेट नहीं, कोई खाना नहीं खाता, कोई पानी नहीं पीता, यह वहां नहीं है। लेकिन वहां जीवात्मा है, स्वर्ग में शरीर तो है लेकिन ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, ये तो केवल मृत लोक में है। यहाँ 4 खाने 84 लच्चूनिया, ये यहाँ तो ये 5 तत्वों का, और ऊपर में ये 5 तत्व नहीं है। इसलिए पानी, हवा या भोजन ये वहाँ कुछ नहीं, या कोई दफ्तर या खेती या दुकान, इस तरह के बच्चे कच्चे ऐसे, ये कोई झंझट सुख ही सुख। तो वहां भी मनोरंजन, वहां दिन और रात लीला तमाशे खेल क्षण क्षण होते रहते, कभी एक पलक भी बंद नहीं होते। और वहां कोई सोता तो है नहीं है, सभी एक खेल तमाशे आनंद लेते रहते, क्योंकि वहां तो मोह निशा रात्रि है नहीं कि भाई अंधेरा हो गया चलो अब सोएंगे, अब उजाला हो गया चलो जाग जाएंगे, ये वहां कुछ ना हो तो प्रकाश ही प्रकाश। वहां ये तम नहीं है, इस तरह का सोना और जागना, सोना और मौत होना और स्नान करना ये नहीं। लेकिन खेल तमाशे तो है ही वहां, अद्भुत खेल तमाशे है जो कहने में नहीं आते। ऐसे ही वहां अपने अपने लोक में एक एक क्षण पर उत्सव होते रहते हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न अनेकों प्रकार के उत्सव होते हैं। और जीवात्माएं उस लिंग शरीर में सब आराम से आनंद लेती रहती है। लेकिन अब क्या करें, उनको मालूम नहीं है कि इस शरीर की भी एक अवध, एक समय है। अगर ये 100 बरस का है, 50 बरस का है, 20 बरस का है, तो वह 500 बरस का या 1000 बरस का, तो आनंद लेते रहते जैसे ही समय पूरा हुआ तो फौरन नीचे ढकेल दिया, नीचे गिरा देते। फिर यहाँ आ गए मृत्यु लोग, किसी के हाथ जन्म दे दिया, लेकिन देते तो शुरू में अच्छे घर में, सज्जन के घर में, विचारशील घर में, धनी मानी घर में यानी देते हैं। फिर वो सुविधा पाकर, आराम पाकर, और सामग्री जब मिल जाती है भोग की तो फिर भोगों में लिप्त हो जाता, तो फिर उसके बाद नीचे उतर जाता। 84 में चला गया, 4 खानों में चला गया, फिर उसके बाद नरकों में चला जाता है। तो आखिर में वहां भी कोई विश्राम का स्थान तो है नहीं कि चलो टिक जाएंगे, थोड़े दिन का है कि जो कमा कुमू करके आपने जमा किया, चलो वहां आराम से भोग लो, बस। उसके ऊपर चलो, स्वर्ग बैकुंठ से भी ऊपर चलो, ईश्वर के लोक में, तो वहां इससे बड़ा सुख है, बड़ा आराम है। वहां बड़े बड़े और अनोखे अद्भुत इससे भी विचित्र दृश्य खेल और तमाशे वहां और भी मतलब यह है कि होते रहते हैं वो लेकिन वो भी एक अवध है। उसकी भी मान लो कि 5000 बरस, 50,000 बरस यानी उसकी अवध है, और वहां वो अपना खेल तमाशा आनंद और विलास अपना करते रहे। और जब समय पूरा हुआ वहां का तो फिर ढकेल दिया गया सीधे, फिर यहाँ आ गए। तो ईश्वर के लोक में ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद भी वहां से समय पूरा होगा तो नीचे आओगे, बच नहीं सकते। तो ये शरीर पंचभौतिक और फिर स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर 17 तत्वों का, और ईश्वर के लोक में उसके धाम में वो 9 तत्वों का शरीर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके परे चले जाओ तो ब्रह्मांड में वो 5 तत्वों का शरीर है।
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों वहां पांचों का बोध होता है। शब्द का भी बोध होता है, रस का भी बोध होता है, गंध का भी, स्पर्श का भी, सबका बोध होता है, इन पांचों का। तो वो शरीर है, वहां मान लो 1 लाख बरस रहे, आनंद इससे भी बड़ा। ब्रह्मांड में बहुत बड़ा आनंद, वो आनंद लेते रहिए और अपना समय पूरा करिए और सीधे ढकेल दिए जाओगे, वे सीधे मृत्यु। किसी अच्छे घर में जन्म ले लिया, किसी राजा के या किसी जिम्मेदार के या किसी छोटे राजा के और किसी धनी मानी, तो वह तुमको सुविधा मिली और फिर तुमने शरीर से पाप पुण्य किया और फिर नीचे उतार दिया। अगर आप ब्रह्मांड से परे चले जाओ तो ये जीवात्मा सदैव के लिए चारों शरीरों से मुक्त हो जाए। फिर यही जीवात्मा जब परे चली जाती है उस कारण से परे, तो शब्द रूप हो जाती है, फिर नहीं आती है। अब उसके लिए महात्मा चाहिए। तो आपको तो मालूम नहीं है, तो यहाँ तो ये जो भोजन है, इस शरीर की रक्षा का पानी है, हवा है, खाना है, फल है, फ्रूट है, दूध है, घी है, दवा है, ये सब कपड़े हैं, ये सब गर्मी बरसात जाड़ा, इसका और चित्त है और अहंकार, उसमें मतलब है भोजन सुगंधी का नहीं, उसमें भोजन है प्रकाश का। प्रकाश का भोजन करती है वहां की जितनी जीवात्मा है, उस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं सब, सारी सृष्टि प्रकाशमय, उसी का भोजन होता है, उसमें टिकी रहती है। और आनंद विलास बहुत ज्यादा। इसके परे अगर चले जाइए उधर आप ब्रह्मांड में, तो फिर वो प्रकाश भी भोजन, यानी रोशनी भी भोजन नहीं, न सुगंधी है। वहां ये काम नहीं, अगर उसको भोजन अपना नहीं मिलेगा तो वहां जरा भी टिक नहीं सकती, क्षणों में भी। वहां भोजन है शब्द का, शब्द का आहार है। प्रकाश ही प्रकाश तो बहुत है, शब्द का भोजन है। उसी शब्द से उस कारण शरीर में जो शब्द रस गंध है, उसमें वो जीवित रहती है, वो खोल है, उसी के अंदर बंद रहती है। फिर दूसरा खोल सूक्ष्म, उसके अंदर फिर तीसरा खोल लिंग, फिर ये चौथा खोल है, ये आपका पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों, ये सबसे मोटा खोल है। मृत लोक अपनी अपनी जगह, अपने अपने लोक में अपना अपना आहार है, वो आहार नहीं चलेगा यहाँ का, ना उसका आहार ऊपर चलेगा ना उसका आहार ऊपर। और सूरत जब इसी ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार करने के बाद जब परे जाती है तो शब्द रूप हो जाती है, फिर सबको भोजन देती है, शब्द ही रूप हो गए। वो सब उसमें मिल करके शब्द रूप हो जाती है। फिर उसको शब्द का, स्पर्श का, रूप रसगंध का कोई बोध नहीं, सब तभी ये पार उतरती है। ऐसे कैसे उतर जाएगी? तो इतनी दूर दराज मंजिल है, लेकिन वो सत्पुरुष महात्मा जब आते हैं ऊपर की तरफ से, तो सब जानकारी और सब चीज लेके आते हैं, तभी तो जीवों को सहारा देते हैं, रास्ता देते हैं, बताते हैं, मदद करते हैं, धुलाई करते हैं। नहीं ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे आप चल सकते? अगर धुलाई सफाई नहीं करेंगे कूड़े कचरे की, जो कर्मों का है कूड़ा कचरा जो जमा कर रखा है, तारकोल से भी गंदा, और दुर्गंध तो इतनी है कि मलमूत्र में उसमें क्या दुर्गंध है, इतना कूड़ा कचरा आपने जमा कर रखा, इतनी दुर्गंध है, उसको महात्मा धोते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, जो इतनी गंध है, दुर्गंध, इतना छोटा बन के जब धोते हैं कितना घृणा होती है, लेकिन वो सफाई करते हैं, उनका काम है। तो सबसे ज्यादा भंगी है, उससे उस कूड़े से ज्यादा दुर्गंध वाला जो साफ करता है तो और भी ज्यादा बड़ा भंगी है। अब वो सफाई न करे तो जीवात्मा छूट नहीं सकती।
तुम तो ये बाहर वाला मेला कोई साफ करता है उसी को भंगी समझते हो कि भाई इसको मत छुओ, ये तो भंगी हो गया, ये हो गया, मेला डालता है, ये डालता है। तो महात्मा इससे भी खराब जो जगन अपराध करके गंदगी जमा की है, जो उसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको साफ करते हैं। तो अभी महात्माओं को आप लोग जानते हैं, समझते नहीं। ये हो रहा है सत्संग, ये मानव सत्संग और आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। यहाँ किस्से और कहानियां नहीं है, ये वास्तविक जो सत्य है उसका निरूपण हो रहा है, उसका संदेश दिया जा रहा, ताकि ये मनुष्य ये शरीर में जीवात्मा है, जागकर इसी शरीर ये साधना का धाम है, इसलिए कि दरवाजे पर जीवात्मा बैठी हुई है, दोनों के मध्य भाग में। ऊपर जाने का रास्ता तो जाने का रास्ता बताएगा तभी तो जाओगे, नीचे गिरने का तो कगार है, धड़ से नीचे चले जाओगे वो तो अथाह समुद्र है, बस गिर गए, उसमें से कोई नहीं निकालेगा। गए फिर बह गए 4 खानों में, 84 अंदर कौन बच चले गए नीचे गड्ढे, वहां कौन निकालने जाता, कौन जानता है। इसलिए ये सत्संग है, ये ऐसी वैसी चीज को आप मैं समझो अपना सौभाग्य समझो कि किसी न किसी बहाने से कोई न कोई जरिया कारण यानी बनाने से आपको असली चीज इस कलयुग में इस समय पर मिल जाए, जहाँ की हम समझते ही नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा, न घर को संभाल सके, न समाज को संभाल सके, न इनको संभाल सके, न उनको, जहाँ ये और चारों तरफ कोहराम मचाओ, ऐसे वक्त में ये संदेश लोगों को निरूपण का मिलता हो, आत्म कल्याण का, शरीर कल्याण का, तो बहुत बड़ी प्रभु की दया, उसकी भी दया हो रही है जिसका राज है। उस मालिक ने उनको दिया है राज, ऐसे राज बिगाड़ना उनको मंजूर नहीं है। वो तो तरीके से ही महात्माओं से प्रेम कर लो, धीरे से ले जाएंगे, फिर कोई आपको रोकेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं करते, प्रेम से उनके पीछे हो जाओ चले। वो तो उनके पास टिकट रहता है नाम का कि ये लो टिकट ले लो तुम चलो, कोई अगर रास्ते में मिले तो टिकट दिखा देना, ये टिकट है, ऐसे हम इधर नहीं जा रहे, हमको ये टिकट मिला बस कहना जाओ। और अगर वो जाओगे वो कहेगा इधर कहाँ जा रहे हो, कुछ कैसे जा रहे हो, वो जब देखेगा तो फौरन भगा देगा, एक डांट लगाएगा वो भाग जाओगे। तो वो महात्माओं के पास में टिकट होता है, वो दे देते, कहते हैं चलो अब कोई पूछेगा नहीं, जब कोई पूछे तो दिखा देना। तो घाट जगाती सबका झारा ले, वो घाट पर बैठ करके सबका झारा लेता है, यह तलाशी दिए जाओ कितने पाप है, कितने पुण्य है, कितना तुमने मारा, कितना धोखा दिया, कितनी सेवा की, कितना आराम तुमने, क्या क्या तुम्हारे पास पाप पुण्य रखा हो, इधर हो, तलाशी लेगा। और बच्चा बगैर इसके उधर नहीं जा सकता, ये तो यहाँ खत्म करना पड़ेगा। और अगर निकल आया तो बस समझ लो, फिर आप टिकट दिखाते हो कि आप झारा ले लीजिए और हमको तो ये टिकट मिल गया है तो हम इधर चले आए, हम वैसे तो आए नहीं, आप ले लीजिए तलाशी। तो तलाशी लेता है, सबका झारा ले, और अगर मान लो कि नहीं टिकट मिला तो उलट नर्क में दे सीधा, उसमें कोई बचाने जाने वाली गुंजाइश नहीं। लेकिन टिकट मिल जाएगा तो अच्छा जाओ, क्या देगा जाओ, तो बोझा उतारेगा तब तो जाओगे, बोझा नहीं उतारेगा, सफाई नहीं करेगा तो कैसे तुम जा सकते हो। तुम्हारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जीवात्मा को, रूह को जब धोएगा और निर्मल पवित्र पाक होंगे तभी तो जाओगे, गंदगी जमा होगी कैसे जा सकते। वो किसी को छोड़ने ओढ़ने वाला नहीं है,
उसका राज है। महात्मा प्यार से ले जाते और ऐसा करते वो भी खुश हो जाए, उसको भी प्रसन्न करवा देते कि तुम इनकी भी याद करो, इनकी भी याद करो, और ये तुमको इनको भी खुश कर लो तो उनको भी खुश कर लो। और वो तो महात्मा तो सहायक होते ही है, उनको भी खुश कर लीजिए तो कोई बाधा नहीं, सब सहूलियत हो जाएगी। ये तो अंतर रास्ता है खुला हुआ, वो बंद नहीं है। लेकिन तुम्हारी आंख बंद है, तभी तक बंद है। आंख खुल जाएगी तो रास्ता साफ, यही से दिखाई दे। ओ कितने अरबों खरबों यानी योजन दूर यही से बैठ करके दिखाई देता तो रास्ता है। लेकिन अब ये महात्मा दूरबीन ऐनक दे दे, लगा दे, तभी काम बनेगा, ऐसे कैसे बन जाए। अब आप सुनो जरा से, बोलो। गुरु तारेंगे हम जानी, तू सूरत काए बोरा। वो कहते हैं कि जीवात्मा है सूरत। अरे रूह क्यों पागल बनती है? जब गुरु पकड़ लेते हैं तो फिर पार करते हैं, पहले तो मिलते नहीं। और घाट पर उन्होंने बैठाल के पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, फिर नहीं छोड़ेंगे। बस घाड़ी पर उलटने की जरूरत है कि सब तरफ से मुड़ करके घाट पर यहाँ आ जाओ। बस ये इतनी दूर घाट है, बस थोड़ा सामने है, बीच में कूड़ा कचरा है, बस इतना ही करना कि थोड़ी सी तुम मेहनत करो, उसमें सहायता कर दे तो ये कूड़ा कचरा बीच का साफ हो जाए और घाट पर सूरत बैठ जाएगा। कहते हैं जब घाट पर पकड़ लेंगे तो तुझे चिंता करने की नहीं, तारेंगे, पार कर दे। और जब तक तू घाट पर नहीं बैठती है तभी तक तेरे लिए तरह तरह की मुसीबत है। अरे सूरत तो चेतन है, वो जड़ नहीं है, कोई हार मार्क्स नहीं है, न वो लिंग शरीर है, न सूक्ष्म है, न कारण, कोई मसाला नहीं है, बिल्कुल निकाली प्रकाशमान शब्द में। अब उसी को, उसी शब्द का एक छोटा सा कण है, जर्रा है, और अपने शब्द में मिल जाए तो समुद्र हो जाए। दरिया से बड़ी बड़ी नदियां और फिर समुद्र बन जाती है। यह छोटी है, उधर से आई है, बूंद होते हुए और छोटी हो गई, एक बूंद के करोड़ों टुकड़े हो गए। एक बालू का कण, उससे अगर लाखों उसमें से काट करके अलग अलग कर दिए जाए, उससे भी छोटी है, इसलिए वो किसी आले में नहीं आ सकती। शरीर में रहती है, आले में नहीं। उसका रूप है, दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई महात्माओं ने इसको बरामद कर लिया, इसको निकाल लिया और निकाल के द्वारे पे खड़ा कर दिया। तब ये देखती है कि इसमें कितनी बड़ी आंख है, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और क्या क्या उससे देखती है। तब इसको मालूम होता है कि चीज तो मेरे पास थी, लेकिन मैं तो इसमें फंस गया था। तो कहते हैं तू मत पागल हो, तू बोरा मत जा। बोरा कहते पागल हो जा, मत जा, गुरु तारेंगे, घाट पे आ जा, निश्चय तार देंगे, निश्चय किनारे पहुंचा देंगे, किनारे लगा देंगे। ये बादशाह रूप की नदी है, अंधकार की, अज्ञान की, पार कर देंगे। पार चली जाएगी, फिर तुझे क्यों आना, गुरु जरूर तारेंगे। बोलो। दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे कुछ नहीं करना, दृढ़ कर, विश्वास कर, आस्था प्रतीत रख करके, प्रेम करके कहते हैं कि क्या, कि शब्द को पकड़ ले। घाट पर बैठ करके ऊपर से जो आवाज आ रही है
उसको पकड़ ले। उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को आवाज, उसी को आसमानी आवाज, उसी को देववाणी, उसी को ब्रह्मवाणी, उसी को आकाशवाणी, उसी को कलमा, उसी को आते कहते हैं। वो शब्द की निशानी, निशान पकड़ ले तू, तार देंगे, फिर तेरा नुकसान काल नहीं कर सकता। फिर वो घसीट करके 84 और नरकों में नहीं ले जा सकता। तू जरा सा उसको पकड़ भर ले, घाट पे बैठ कर बहुत प्यार से समझा रहे। कोई शक्ति नहीं है उसके साथ कि घाट पे आजा पलट कर, थोड़ी सी निमित्त मातू शरीर के पाने पर थोड़ी सी मेहनत कर और तुझे सहयोग दे देंगे, सहारा दे देंगे। बस घाट पर आ जाएगी, ऊपर से आ रहा सब, उसको पकड़ ले, उस निशान को पकड़ ले। बस जैसे ही तू पकड़ेगी उसको, वैसे ही वो तेरा साथी हो जाएगा। क्योंकि इस शब्द के बिना इस सूरत का, इस जीवात्मा का जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई अंदर, उसका और कोई साथी नहीं, वो शब्द साथी। और उसी को पकड़ के आई थी, उसको छोड़ दिया। अब मारी मारी फिरती, कहीं मिलता तो है नहीं सब। शब्द तो उसके साथ साथ है, लेकिन पर्दे के ओट में ठंडक दे रहा और कुछ नहीं। उसी ठंडक से वो शरीर में जीवित हो रही है, बची हुई है, और शब्द का इजहार नहीं, यानी प्रकट नहीं है कि शब्द है क्या। तो कहते हैं तो शब्द की निशानी, जो शब्द आ रहा उसे पकड़ ले। बोलो, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की। कहते हैं कि तू शब्द दीवानी हो जा, शब्द पर आशिक हो जा, उसके मतवाली हो जा, और किसी की कोई बात सुनने की क्या जरूरत है। यह अवसर मिला है उसी नाम को प्राप्त करने के लिए। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उसी शब्द की निशानी को नाम जी जब जागे जोगी। ये जीवात्माएं यानी ऊपर से जो नाम आ रहा है उसको सुनकर जाग जाती है, उस निशानी को उसको पकड़ करके और जाग जाती है, उसमें आ जाती है और ईश्वर पद और ब्रह्म पद प्राप्त कर लेती, जाग जाती है, उसमें जड़ से ऊपर आ जाती है। बगैर जड़ से ऊपर आए हुए घाट पर आ ही नहीं सकते हो। तो कुछ महात्मा साथ देंगे, सहयोग देंगे, मदद करेंगे, कुछ तुलक और थोड़ा सा कहते प्रेम कर, प्रीत प्रति विश्वास कर कि हमको गुरु तार देंगे, पार कर देंगे, हमको यहाँ से निकाले जाएंगे। अब वो कहते हैं कि भाई अब सहज तो सुलभ तो यह है कि जो अंदर में शब्द आ रहा उसे सुन ले और पकड़ ले और चढ़ दो, अंदर हम जोड़ देंगे उसके साथ। तो जोड़ेंगे और फिर तेरा ये सब जो गुब्बार, जो तमाम पर्दे जमा है, सब उतर जाएंगे धीरे से। उधर शब्द सब उतार देगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं, सब काट छाट कर सब निकाल के उसको निकाल लेगा और निकाल के अपने में मिला लेगा। उस शब्द की तो ये सिफत है कि बोलने लगे तो फिर क्या बात है, आवाज देने लगे और आप उसको सुनने लगो तो सब पोटली उतार देगा। जो भी गंदगी उस पर लचड़ी होगी सब उतार के अलग कर देगा और स्वच्छ कर देगा। उसमें तो सब चीज है, साफ करने की कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं है। चाहे जितना भी सख्त हो उसको ऐसा मुलायम कर देगा, उड़ा के साफ कर देगा, रुई बना देगा, उड़ा देगा और बस धुआं बना करके ऐसा साफ करेगा। तभी तो कहते हैं कि भाई जब अंतःकरण साफ हो जाता है तो जगमग 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 एकदम से चमकता है, आँख खुल जाती, चम 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 वो चमकता। तो कहते हैं सिंहासन, आत्म रूपी सिंहासन, उसको तो शुद्ध और साफ कर लो जिस पर मालिक आकर के बैठेगा। तो तुमने हृदय रूपी सिंहासन को जिस पर बैठाओगे उसको तो साफ नहीं किया। तो कहते हैं प्रीत प्रति, प्रेम, विश्वास। अब तुम उस पर आशिक हो जाओ। बोलो,
सब छोड़ो भरम कहानी, गुरु का मत लो परिचय। कहते ये सर्व भरम, इधर उधर करने से कुछ नहीं है, तो इंद्रियों का कर्म है, उसको जितना ही करते जाओगे उतने फलते जाओगे। इंद्रियों का कर्म उतना करो जितनी जरूरत, कि मुझे शरीर का पालन पोषण करना, बस कपड़े दे देना है, खाना इसको दे देना, उतना करो, वो तो ठीक है। क्योंकि इसको अगर ठीक रखोगे तभी तो भजन कर सकते हो। तो कहते हैं बाकी जो भरम वो ऐसे दूर नहीं होगा, वो तो बिना महात्मा के महापुरुषों ये भरम नहीं जा सकता। क्योंकि भरम तो जब जाएगा जब ये पता लगेगा कि तुम आए कहाँ से और कितने दिन हो गए आए हुए और कहाँ रह रहे और कहाँ जाओगे, तभी तो भरम जाएगा। तभी तो उसी में बसे हुए चारों तरफ से, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, इसी में लगे हुए। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गो रस में चधर मिले, हरि मिले, एक पंथ दो एकाज, अरे सुरतो शील क्षमा संतोष विनय विवेक, ये सूरत की सखियां हैं उस जीवात्मा की। तो उनको समझाते हैं कि अरे भाई चलो वहां चले जहां ब्रजराज बसते, यानी जहां ईश्वर बसते। इंद्रियों के भोगों को इनको मतलब चढ़ा दो, गो रस, इंद्रियों के रस इनको त्याग दो, छोड़ दो, दोनों काम हो जाएंगे, प्यारी भी मिल जाएगा, पार उतर जाओ। देखो तो सहदल कमल में वो भगवान जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिनको खुदा और गाट कहते हैं, वो बैठे हुए। उधर चलो, वो तीन लोक के मालिक हैं। चलो ब्रजराज है, वो सूक्ष्म लोक के भी मालिक और लिंग लोक के भी मालिक, और ये पिंड लोक जो है इसके भी मालिक है। चलो वहां चलो, इंद्रियों के साथ जितने भी रस है सब उन पर चढ़ाओ, त्याग दो, और फिर तुमको रस मिलेगा। किसका? आत्म रस। ये इंद्रियों के रस छोड़ दो, आत्म रस मिलो। चलो वहां दर्शन मिलेगा हरि का। हरि कहते हैं ईश्वर को, घाट को खुदा को हरि कहते हैं, उसका साक्षात्कार दर्शन होगा। तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे कि तुम इधर से छुटकारा भी पा जाओगे, पार भी उतर जाओगे। जब तक उधर नहीं जाओगे बच्चा नहीं हो सकता। बोलो। चढ़े बैठो अगम ठिकानी, साते गुरु अब कहते हैं कि अब तुम चलो अपने घर, क्योंकि वो शब्द गुरु जो शब्द में रथ है, वो शब्द गुरु वही शब्द लेकर आए, तुमको उसी से ले जाएंगे। जब तक वो शब्द वेदी गुरु नहीं मिले, शब्द रथा, शब्द में रथ होने वाला शब्द रूप जब तक न मिल जाए, तब तक इस जीवात्मा को कोई नहीं ले जा सकता। तभी तो ऊपर से आपको आवाज आती है। क्यों बताया जाता है कि ऊपर से आवाज आ रही, इसको पकड़ो। तो कभी पकड़ देते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी पकड़ते हो, कभी छोड़ते हो, कभी पकड़े रहते हो, फिर छोड़ देते हो। तो जब आप संसार में फंसते हो, छूट जाते हो। तो ऐसा करो, चतुराई करो कि संसार का काम करते हुए ना छूटे। ऐसा करो कि सुनते रहो, काम भी होता रहे शरीर के लिए और छूटे भी ना। लेकिन जब उसमें लीन हो जाओगे इन इंद्रियों के रसों में, तो वो छूट जाएगा, तो आसम रस छूट जाएगा इसमें। तो ऐसा करो कि इसको दोस्त में चढ़ा दो, थोड़ा सा त्याग दो, तो फिर वो हमेशा के लिए वो रस तुमको मिल जाएगा। तो कहते हैं भाई ऐसा करो कि वो शब्द रथ, शब्द गुरु जो आते हैं तुमको अगम में ले जाने के लिए, उनका संग और साथ कर लो। तो जैसे अपने को वैसे आपको बना देंगे, निकल चलोगे। नहीं तो कैसे जा सकते? अंधे से कहो कि चलो तुमको आंख दे देंगे। अरे कह लगे भाई आप तो सब कुछ हो, हमारे भगवान हो, सब कुछ हो, अगर आंख मिल जाए तो हम भी संसार देख लें। तो कहते हैं अच्छा चलो आंख का पैसा नहीं, पर्दा हटवा लो।
तो पर्दा जब हटवा लेता है और पर्दा हट जाता है तो आंख से दिखाई देता है। कहता अरे डॉक्टर साहब आपने तो हमारा जीवन बना दिया। ऐसे ही महात्मा है कि जब वो दिव्यांग, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, लेकिन तुम जरा सा कम से कम उनके पास तो जाओ कि मैं अंधा हो गया हूं, तुमको पता ही नहीं, जानते ही नहीं हो कि और भी कुछ है और मैं अंधा हो गया उसको देख नहीं सकता हूं। तो तुमने अपना जाला माड़ा आंख पर चढ़ा करके रखा है, अब इतना ज्यादा हो गया कि बिना महात्माओं के ऑपरेशन नहीं हो सकता। उस युक्ति को तो, उस ऑपरेशन को तो महात्मा जानते हैं, और जब तक वो आंख नहीं खुलती है तब तक उधर जाते नहीं। उस सृष्टि को देख नहीं सकते हो, उसका आनंद नहीं ले सकते हो, चल नहीं सकते हो, मार्ग नहीं दिखाई दे सकता, आधार नहीं आपको मिल सकता। लेकिन महात्मा मिल जाए तो सब। अब महात्मा तुम कहते हो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ने लिखने की वहां जरूरत नहीं हो, विद्या तो वहां जाती नहीं। उधर कोई विद्या नहीं, ना अंग्रेजी ना हिंदी ना उर्दू, कुछ नहीं जाती। उधर ये विद्या कुछ है ही नहीं, ये सात सामान उधर नहीं है। तो फिर विद्या क्या? विद्या तो बाहर की है, उठाने धरने की, छुपाने की, ये वो करने की, वितरण करने की, संग्रह करने की, इसी विद्या में आप फंस गए हो। और वो तो यहाँ सब कुछ है नहीं, क्या करें? वहां पढ़ने लिखने का काम नहीं है, वहां तो ये सब कुछ छोड़ दे, उतार दे, बुद्धि भी इधर, मन भी इधर, और चित्त भी इधर, इंद्रिया भी इधर, ये सब कुछ इधर, खाली सूरत, खाली जीवात्मा और रूह वो उधर जाती है। ये कोई भाषा सा नहीं जाती। कहते महात्मा की जरूरत, वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं। बोलो, ये है सीधा साधा। मैंने सुबह आपसे कहा था कि शाम को नामदान आपको दे दिया जाएगा। अब बहुत से लोगों को लेकर के आए हूं, नए आदमी की चलो भाई काशी में अवसर नहीं मिला और रेती पर नहीं पहुंच सके, पहुंच जाते तो मिल जाता, लेकिन बीच में रास्ते जब जाम हो गए तो आप बड़ी संख्या में लौट गए। ये तो काशी वासी सब कहते हैं। इतनी भीड़ आई है कि हमने उस पार इस पार इतनी भीड़ नहीं देखी, और ये वहां पहुंच भी नहीं सके। बीच ही से गठरी पुटरी मोटरी लेकर सिर पर रख करके चल दिया। और किस तरह से गए हैं ये तो इन्हीं लोगों से पूछो, वो तो गांव गांव में खबर दे रहे, ये आए ये बता रहे कि किस तरह से गठरी पुटरी वापस लेके गए। उनसे पूछा भाई काशी जी रेती पर गए, कह लगा वहां कहाँ पहुंच सकते, बीचे से लौट गए थे कुछ सुनने, कुछ समझने, कुछ लेने के लिए, तो वहां पहुंच ही नहीं सके, बीच में से लौट जाए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई चलो मथुरा चले चलो वहीं देख आएंगे, तो वहीं कुछ ले लेंगे। तो यहाँ चले आए हो कि भाई कुछ मिल जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा। आपको इस धन से वंचित नहीं किया जाता, ये तो मिलता ही है, मिलेगा ही, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा रही कि ये धन जो मेरा है ये इसको रखना नहीं बांटते। तो हमने कहा क्या, अरे में रखा हुआ है उनका बांट देना, इन जीवों को दे देना, कुछ लाभ हो जाएगा। तो उनका धन दिया हुआ है। अब वो बात अलग है कि तुम अमोलक आत्म धन रख ना सको, लेकर फेंक दो, लेकर के कहीं रख दो, फिर उसका विसर्जन कर दो, वो तो अलग बात है। लेकिन देने वाला तो अपनी तरफ से देता ही है कि ये धन लेकर के अपना काम करना, और इसी धन के लिए अरबों खरबों खर्च करो, सारे संसार को दान में दे दो, हीरे जवाहरात सब उसके साथ राजपाट सब दो, तब भी ये नहीं मिलेगा। ये मिलने वाली चीज है जब उसकी मौज होती है, खुशी होती है, तो ये आत्मधम अनुभव मिलता है। ये खरीदने से नहीं मिलेगा। आप कह दोगे कि खरीद लेंगे, चलो वहां ले देंगे, खरीदने से नहीं मिलेगा। ये खरीदने वाली चीज नहीं, ये तो खुशी है, बख्शिश। तो अमोलक चीज ले लो आप। ये जरूर है
कि होली पर्व पर आए हो, वैसे भंडारा तो नहीं है, लेकिन होली पर्व पर आए हो तो अपने मन ही मन में अपनी प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा, शाकाहारी रहूंगा। जितने अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये तो सब खाऊंगा। अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में, शाकाहारी। बीड़ी तंबाकू पीते हो पियो, हुक्का पियो, सिगरेट पियो, तंबाकू, लेकिन और ऐसा कोई नशा आपको नहीं करना है जिससे आपकी पहचान अपने घर में बाल बच्चों की खत्म हो जाए। जब बुद्धि पागल हो जाएगी तो तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकते हो कि हमारी माँ हमारी बच्ची है। वो नशा नहीं करना। बस दो ही चीजों को बचाओ, एक तो शाकाहारी और दूसरा ये बुद्ध नाशक नशा, इससे बच जाओ। बाकी तो कोई चीज शरीर अच्छा के लिए आपको मना नहीं। अब दो चीजों की प्रतिज्ञा करो, मुझे नहीं करना। जब प्रतिज्ञा करोगे तो फौरन साथ मिलने लगेगा, मदद मिलने लगेगी आपको, बस आपका मन बलिष्ठ हो जाएगा। ये काम है। ऐसे लोग अपने को बदल जाते हैं, क्या देर लगती, कितने बदल गए, ऐसे ही बदलते हैं। मुझे ये काम नहीं करना, अब नहीं करना, उसको मदद से उधर से इच्छा हट जाएगी, उसमें घृणा हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पकड़ के ले आए और जबरदस्ती, तो कुछ दिन तक तो रहता है। तो वहां चाहिए जब कुछ दिन तक इसने अपना अच्छी तरह से परहेज निभाया तो कोई अच्छे का संग कर देते, साथ कर देते। फिर वही खराब लोगों का साथ मिल गया तो खराब सोबत में खराब, फिर वैसे ही असर हो गया। बुरी सोबत में बुरा असर, अच्छी सोबत में अच्छा असर। तो अच्छे को किसी को पकड़ा देते तो उसका ये व्रत भी पूरा हो जाता। तो वहां तो मतलब है खराब मिल गया तो फिर जाना, क्या करे, गिर गया। इंद्रिया थी कमजोर, नहीं संभाल सका। जब तक उसने संभाला तब तक संभाला। तो ये तुम्हारा दायित्व है कि किसी अच्छे का साथ कर दो, कि भाई जरा इसके साथ उठा बैठा करो, इसके साथ रहा करो, तो वो भी अच्छा है तो ये भी संभल जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा, जब उसकी इंद्रियां उधर को खींचेंगे नहीं, हमारा ही बुरा हाल हुआ तो थोड़ा सा उससे बच जाओ। सोबती का असर होता है अच्छी सोबत करने से। तो जब आप प्रतिज्ञा करोगे कि भाई मुझे तो शाकाहारी रहना, अब इन लोगों के लिए कहा जा रहा है, किन के लिए, भूंजोतकों के लिए कि भाई तुमको शाकाहारी रहना। ये इसी वजह से तो आपते आई। ये जब बुरे आचरण आए, बुरी क्रिया होने लगी, गंदगी जमा होने लगी, पाप सिर पर चढ़ने लगा और वो जमा हो गया पहाड़ों की तरह से, तो तकलीफ से बच सकते हो। तरह तरह की बीमारी, एक दो, इसी से तो बीमारियां, तरह तरह के रोग दोग, कीड़ फाड़, ये सब इसका 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 पैरों का सब चीड़ फाड़ होने लगा। पहले तो ऐसा नहीं, आप अच्छे कर्म करते थे तो बात ठीक, शरीर भी ठीक रहता था। अब दुष्कर्म करते हो, बुरे काम, तो ये शरीर भी अस्त व्यस्त हो गया। इसका क्या है, तो रोगी कोड़ी तो हो ही जाएगा। और वो तो हम तो रोज ही देखते हैं, तो उनको समझाते हैं, इसलिए नामदान ले लो। ये दीक्षा है, मंत्र है, ये जीवात्मा के धन का दान है, उसी को आत्म दान कहते हैं। ये सर्वोपरि दान है, ये मालिक का भेद है, आत्मा परमात्मा का, कि कैसे उसके पास जाओगे, ये उसका भेद है, उसका रास्ता है, उसका ये गोपनीय है, बहुत छुपा हुआ राज। तो महात्मा अगर दे दें तो उसको ले लेना चाहिए प्रसन्नता से और श्रद्धा से, आदर से, इज्जत से। ले भी लो और वो दे भी दे आपको इज्जत से, मान सम्मान से दे दें तो उसको ले लेना चाहिए। तो ये इसी को मंत्र कहते हैं। तो लोग पहले कहते थे गुरु मंत्र है,
अब वो गुरु मंत्र नहीं, ये नामदान है, आत्माओं के धन का दान, इसी को नामदान कहते। और ये कभी कभी मिलेगा, बहुत खोजने तलाश करने पर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं, ये मिलने वाला नहीं। जरा सा चूक गए चले गए, फिर चाहे कितने चूक बीत जाए मौका ही नहीं मिलेगा, गए। तो जीवन में एक अवसर मिलता है, उसको चूक गए तो फिर नहीं मिला। और नामदान ले लो आप, कोई मुश्किल नहीं, गृहस्थी में रहना, कपड़े पहनना, दफ्तर का काम, दुकान का काम, खेती का काम, बाल बच्चों के बीच में रहना, उनकी सेवा, उनसे सेवा लो, कौन मना करता? आपको कोई ऐसी बात तो पता ही नहीं जा रही जिससे लोग भ्रष्ट हो रहा, समाज भ्रष्ट हो रहा, धर्म भ्रष्ट हो रहा और ये बदकारी फैल रही, ये तो कोई बात यहाँ है नहीं। अरे गृहस्थ आश्रम में रहो, सीधा साधा रास्ता। फिर यह है कि शरीर से क्यों करते हो किसी को दुख देने का काम? अब सुख देने का काम करो, दुख देने के लिए आपको नहीं कहा गया। सुख के लिए तो तुम कर सकते हो, और नहीं सुख के लिए कर सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता नहीं, मत करो। किसी के साथ सुख का भी काम मत करो, दुख का भी मत करो, और कर सकते हो सुख का करो, दुख का मत करो। क्योंकि दुख का काम करोगे उसको दुख होगा, तुमको भी दुख हो जाएगा, तुमको 4 गुना 10 गुना सैकड़ों गुना ज्यादा दुख होगा। वो काम क्यों करते हो? तो नामदान लो। नामदान कोई बुरी शिक्षा नहीं देता, न देता है, न देगा, और न दिया आपको अच्छी से। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, क्योंकि इसमें पुराने भी आ जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं तो उल्टा सीधा नाम लेते हैं या उल्टा सीधा स्थान समझते हैं, तो वो भी फिर दोबारा थोड़ा फिर से समझ ले कि भाई हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो साथ साथ में उनका भी लाभ और आपका तो नए लोगों का लाभ हो ही जाएगा। तो जो भगवान का नाम बोले सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, और शुद्ध उच्चारण करो, अशुद्ध मत करो। जो नाम बोलते जाए उसी नाम को शुद्ध बोलिए। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओ। बोलो जय गुरुदेव। मोटी बात को धीरे से समझ लो। अंदर जो आवाज आ रही है, घन 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 या टुन 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 रहे भद भद, या मतलब है कोई हवा आ रही, ऐसा। तो ये क्यों ऐसा होता है कि अंदर के कान मेले, वो जीवात्मा का कान जो पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो आवाज इस तरह की भर्राती है, इन्हें स्पष्ट नहीं आती, आवाज तो आ रही है। लेकिन जब रोज रोज इसको आप करोगे साफ हो जाएगा। ऐसे तो खुलता है, ऐसे ही कान खुल जाएगा। इसी को कहते हैं सच्चा भजन। यही तुलसीदास जी ने किया, यही मीराबाई ने, ये जितने महात्मा है उन्होंने सबने ये किया। इसको आवाज को पकड़ने की जरूरत है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उसी को देववाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी। लेकिन जब तक सफाई नहीं है तब तक वो आवाज स्पष्ट नहीं होती। इसी का नाम सुनने का नाम है भजन। दूसरा है, थोड़ा 2 मिनट के लिए ध्यान पे बैठाऊंगा, ऐसे इस तरह से पंथी मार के ऐसे बैठ जाना। जब बैठ जाओ तो हिलो डुलो मत, क्योंकि हिलोगे डुलोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा। ऐसे बैठ गए बिल्कुल अडोल होकर के, और ये दोनों आंखें बाहर की बंद, ये बीचों बीच में मध्य में ये तीसरा तिल आज्ञा चक्र है। ये असल में जीवात्मा का हृदय है, बीचों बीच में, इसमें तीसरी आंख है।
जिसको दिव्य ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र कहते हैं। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से और बाहर की आंखों का रास्ता बाहर से, तो बाहर की आंखें बंद हो जाएंगी। अब बाहर से तो आप कुछ देखोगे नहीं, अब अंदर की आंख से देखने का काम करना है कि हम सामने सीधा दूर देखें। तो जैसे घोर अंधकार ऐसा तो मालूम होगा, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद थोड़े ही ऐसा मालूम होगा कि आकाश बन गया और उस अंधेरा तो है उसमें। तो आपको और कुछ नहीं करना, बस अपनी आंख को ऐसे एकाग्र करो। यही सबसे पहला काम कि आंख ऐसे रुक जाए। कि जैसे कोई आदमी निशाना मारता है तो दोनों आंखों की पुतलियां एक कर देता तो निशाना लगता, लेकिन वहां उसका मन चित्त रहेगा, मन रहेगा, बुद्धि वहां रहेगी, तब निशाना बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अगर मन कहीं चला गया, बुद्धि चली गई, चित्त चला गया तो निशाना नहीं लगेगा, वो सब वहीं लगा देता। ऐसे ही देखने में अपनी दृष्टि के साथ मन बुद्धि चित्त वहां लगे रहे और धीरे से उसी अंधेरे में एक जगह देखना तो काला सा दिखाई देगा, उसी पर रोक दीजिए, वहीं दरवाजा होगा, दरवाजा उसी में से होना। लेकिन आंख ऐसे हिलती रहेगी तुम्हें तो 2 मिनट बैठाऊंगा, ऐसे बैठ जाओ। बाहर की अपनी दोनों आंखें बंद करो, आंख बंद कर लो, दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी हुई, इसमें तीसरी आंख है। अंदर की आंख से सामने सीधा दूर देखो, जैसे बाहर की आंख से देखते हो वैसे अंदर की आंख से, ये तो बंद रहेगी, अंदर की आंख से सामने देखो और एक जगह अपनी आंख को एकाग्र करो। जब कहेंगे तब खोलना। जो आए हुए अपने अपने कैंपों में, ये लोगों ने नामदान लिया, नए लोगों ने इनको याद करा देना। इनको फिर से बताओ कि ऐसे भजन पे बैठना, ऐसे ध्यान पे बैठना, इस तरह से सुमरन आपको करना है। और आपको भी चाहिए कि इसको पका लो, ताकि मतलब भूलो भालो नहीं, और ठीक विधि विधान से नियम के साथ आप इसको करने लगो तो जल्दी ही इसका लाभ होता। और कभी करोगे कभी नहीं, कभी कुछ याद किया कभी कुछ याद किया तो फिर वो ठीक नहीं, खंडित हो जाता है। तो उसको पका लेना चाहिए कि ठीक से नाम समझ लो, रूप समझ लो, स्थान समझ लो, आवाज समझ लो, फिर उसको ध्यान समझ लीजिए, भजन समझ लीजिए। जब ठीक ठीक से समझ लोगे तो फिर जल्दी काम हो जाता, वही काम आसान हो जाएगा, वही काम मुश्किल और वही काम आसान। मोटी सीधी तो इनको याद करा देना, ये लोगों को सबको ये जिम्मेदारी है, इनको दी गई है। और अभी वहां जाओ, जाने के बाद में मतलब ये है कि जब वहां पर तो आज लेट करके, जब लेटो आप या बैठो तो जरा भजन पे बैठ जाओ, 5 मिनट शुरू करो, फिर मतलब है थोड़ा ध्यान पे बैठ जाओ, ताकि वहां जल्दी से आप अपना काम यहाँ 2-3-4 दिन रहोगे तो कुछ ना कुछ कर लो, अच्छा रहेगा। कुछ आपका मुहावरा, कुछ आपका अभ्यास कुछ बनने लगे, कुछ समझ में आने लगे, इस तरह से कुछ कर लेना चाहिए इसमें। और 6 तारीख 7 तारीख को वो तो एक तरह की शिक्षा है, भूमजोतकों को शिक्षा है कि बुद्धि का सदुपयोग हो, सत्कर्मों को आप समझ सको, शिक्षा वो तो बहुत जरूरी है। तो आपको मालूम कल हो जाएगा, कल ही पता चल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, पहले समझ लो। अभी लोग नए आए, अभी पोटली लेकर के इधर जा रहे थे, तो जो नए लोग आए, जो मिले नहीं, जो कल नहीं मिल सके, सुबह नहीं मिले, अभी शाम को गड्ढे के उस पार मैं अभी चलता हूँ, तो आप वहां से उठ करके वहां आगे मिलो। आपको आते ही कुछ हो तो कहना, कुछ समझना, तो आपका हृदय भर जाएगा, बाबा जी मिलिए।
नहीं कहोगे मिले ही नहीं। काशी में ऐसा ही तो हो गया कि लोग ये कहने लगे मिले ही नहीं बाबा जी, और सही बात है। इतने आदमियों में कैसे मिल सकते हैं? क्यों कि आप जब उसकी व्यवस्था से ठीक नहीं बैठोगे तो कैसे मिलेंगे? तो फिर आप अफसोस करते रह गए। अब उधर जो जनता आई वो इधर तो नहीं आ सकती। ये तो यहाँ कोई विशेष करके जोर तो था नहीं, कोई कार्यक्रम होता है तो हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे जोर से आवाज, ये ब्रजभूमि है, ऐसी जोर से आवाज लगाओ कि यहाँ से और देवताओं तक पहुंच जाए। हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा। जो ब्याज हमारा माफ करेगा वोट उसी पर पड़ेगा। बस कुछ नहीं, आप क्यों किसी के चक्कर में रहते हो? अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, काम चित है। अगर सदुपयोग कर लिया तो काम आपका हो गया, नहीं करो तो लो, कोई क्या करेगा? इससे ज्यादा और कोई हिंदुस्तान में सफाई नहीं दे सकता। ऐसी सही और सच्ची और सटीक यानी बात कोई कर नहीं सकता है। वो तो बात ये, अपने को कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए सच्ची बात हो रही है। अपने को भी अगर कोई स्वार्थ हो तो क्यों सच्ची बात, सब झूठी झूठ न बोले। बोलो जय गुरुदेव।